हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मेसी नॉलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लैक्सेटिव के बारे में। लैक्सेटिव क्या होते हैं, इनका किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लैक्सेटिव आर द सब्सटेंसेस दैट लूज स्टूल एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। लैक्सेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टूल को लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। दोस्तों, आप जानते होंगे जो हमारी इंटेस्टाइन है वो कंटिन्यूसली बाउल मूवमेंट करती रहती है ताकि जो हमारा स्टूल है वो पास होता रहे। दे आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। लैक्सेटिव का उपयोग कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, जो हमारा स्टूल होता है वो टाइट हो जाता है, पानी पीने के कारण स्टूल टाइट हो जाता है और स्टमक में जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें पेन कॉज करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एलोए, कैस्टर ऑयल, स्पागुल्ला, सेना। ये ड्रग्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस में ये लैक्सेटिव के तौर पे 4 ड्रग्स हमको पढ़नी है, जिसमें से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एलोए के बारे में। चलिए देखते हैं एलोए क्या होता है। एलोए का सिनोनिम्स देखते हैं। एलोए को एलोए के नाम से जाना जाता है और एलोवेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, एलोए इज द ड्राइड जूस ऑफ लीव ऑफ एलोए बर्बिडेंसिस। एलोए जो है वो एलोए बर्बिडेंसी नामक पौधे के लीव से उसके जूस को सुखा के प्राप्त किया जाता है। उसका जो जूस होता है वो ड्राइड किया जाता है, उसके बाद उसको अलग कर लिया जाता है। इन इंडिया एलोए इज ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड प्लांट ऑफ एलोवेरा। भारत में जो एलोए होता है वो एलोवेरा नामक एक जंगली पौधे से प्राप्त किया जाता है। एलोए की फैमिली देखते हैं। एलोए की फैमिली है लिलिएसी। एलोए की जो फैमिली है ये लिलिएसी फैमिली है। इसका जियोग्राफिकल सोर्स देखते हैं दोस्तों। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ एलोए आर इंडिजीनियस ऑफ अफ्रीका। ये जितने एलोए हैं अफ्रीका के मतलब स्वदेशी हैं, ये अफ्रीका के इंडिजीनियस हैं, बट नाउ इंट्रोड्यूस इनटू वेस्ट इंडीज एंड यूरोप। लेकिन ये वेस्ट इंडीज में और यूरोपियन कंट्री में भी ज़्यादातर में पाए जाते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट इंडिया। ये भारत में भी, संपूर्ण भारत में उत्पादित किए जाते हैं, बट स्पेशली इन नॉर्थ वेस्ट हिमालय। लेकिन ये विशेष तौर पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट हिमालय है वहाँ पे ज़्यादातर में इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। कलर, इसका जो कलर होता है एलोए का डार्क ब्राउन होता है और ब्राउनिश ब्लैक होता है। इसका अडर देखते हैं। इसका अडर कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एलोए कई प्रकार के स्पीसीज से प्राप्त किए जाते हैं और उनका जो अडर होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब जिस स्पीसीज का हम एलोए लेंगे उसका अडर अलग अलग आएगा, मतलब उसकी जो गंध होगी अलग आएगी। इसका टेस्ट देखते हैं। एलोए बीटर एंड नोजिएटिंग होता है। एलोए का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है और नोजिएटिंग होता है, मतलब उसको अगर टेस्ट करेंगे तो हमारा जी में चलने लगता है, नोजिएटिंग होता है। इसका साइज देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन फॉर्म ऑफ मासेस ऑफ वेरियस साइज। यह विभिन्न द्रव्यमानों के रूप में पाया जाता है और विभिन्न शेपों में भी पाया जाता है। विभिन्न इसकी आकार कई तरह से होते हैं, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े कई तरह के होते हैं। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं दोस्तों। इट कंटेन अ येलो कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस नोन एज बार्बिलोन। एलोए में येलो कलर का एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पाया जाता है जिसको
लियोन बोलते हैं। रेजिन एंड एल्लोय इमोडिन, एल्लोय में रेजिन भी पाया जाता है, एल्लोय इमोडिन भी पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन्स एमार्फस कंपाउंड बीटा बारबिलोन, बारबेलो रेजिनोटेनोल विथ सिनेमिक एसिड। दोस्तों एल्लोय इमोडिन का ये स्ट्रक्चर है, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा 2-3 बार प्रैक्टिस करके। ये बारबेलियोन का स्ट्रक्चर है, ये एल्लोय इमोडिन का स्ट्रक्चर है, ये बारबिलियोन का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 रिंग हैं और पहले रिंग में OH ग्रुप जुटा है और दूसरे पे ऊपर और नीचे ऑक्सीजन ग्रुप है और तीसरे पे ऊपर OH ग्रुप है और इसके ठीक साइड में CH2OH ग्रुप है। और बारबिलियोन में क्या है, यहाँ पे भी OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे C6H11O3 है, C6H11O3 है और यहाँ CH2OH। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी, मतलब यह किन किन जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज लेग्जेटिव, यह लेग्जेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एंड परगेटिव, और परगेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक एंड प्रोटेक्टिव, यह कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में, एंड प्रोटेक्टिव, और ये प्रोटेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज इट प्रिवेंट रिंकल्स, और ये क्या करता है, जितने भी चेहरे पे झुर्रियाँ होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है एल्लोय का। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न, इसका उपयोग रेडिएशन बर्न में करते हैं। अगर किसी को रेडिएशन से कहीं जल गया है स्किन, उस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इट क्लियर स्किन ब्लेमिशेस एंड ग्रो न्यू हेल्दी टिश्यू, ये स्किन को साफ करता है और जितने भी ब्लेमिशेस मतलब धब्बे होते हैं उसको भी साफ करता है, एंड ग्रो न्यू हेल्दी टिश्यू, और नए स्वस्थ टिश्यू को ग्रो करता है मतलब उगाता है। इट क्लियर्स एक्नी एंड पिंपल्स, ये एक्नी और पिंपल्स को भी साफ कर देता है, जितने भी मुहासे होते हैं और फुंसियाँ होती है उसको भी ये अच्छी तरह से ठीक कर देता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ हेयर, एलोवेरा जो होता है ये हेयर के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि जो हेयर का ग्रोथ हो वो जल्दी से हो। इट इज अप्लाइड फॉर पेनफुल इन्फ्लामेशन, एलोय का जो इस्तेमाल है वो पेनफुल इन्फ्लामेशन में भी करते हैं, मतलब जहाँ पे सूजन होती है वहाँ जलन महसूस होती है, वहाँ पे एलोवेरा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज एलोवेरा हमने कवर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैस्टर ऑयल के बारे में पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।